हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 109 है। आज हम करेंगे बेटा एक्सरसाइज 4.1 के आगे के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए बेटा, 1 अपॉन में 3 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में 5 इंटू 7 प्लस में 1 अपॉन में 7 इंटू 9 प्लस में 1 अपॉन में 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 3 इक्वल टू n अपॉन में 3 इंटू 2n प्लस में 3। हमने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से इस स्टेटमेंट को ट्रू दिखाना है फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो हमारा तरीका क्या है, सबसे पहले हम n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं हमारी स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं है। n इक्वल टू 1 का मतलब लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म 1 अपॉन में 3 इंटू 5 3 पंजे 15 1/15। राइट हैंड साइड में जब हम n की जगह 1 रखेंगे तो भी क्या आ रहा है, ये 1 अपॉन 15। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आ रही है, मतलब हमारी जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटा, n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं और n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू दिखाते हैं n इक्वल टू k वाली स्टेटमेंट की हेल्प से। देखिए बेटा आगे इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। हमने क्या माना, लेट अस अज्यूम कि स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, n इक्वल टू k के लिए। तो जहां जहां हमें n दिखा वहां हमने k ले लिया और इसे क्या नाम दे दिया, इक्वेशन 1 का। फिर हम क्या दिखाएंगे कि जो गिवन स्टेटमेंट है वो n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है। मतलब n की जगह हमने क्या रखा, k प्लस 1। दोनों ही साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी राइट हैंड साइड भी, ये हमें शो करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे और हम राइट हैंड साइड तक उसको सिंप्लीफाई करते हुए पहुंचेंगे, बट इक्वेशन 1 की हेल्प से। तो लेफ्ट हैंड साइड ली बेटा, ये तो लास्ट टर्म वो थी जब हमने n की जगह k प्लस 1 रखा था। तो इससे पहले वाली टर्म क्या आएगी, जब हम n की जगह k रख रहे हैं। और इस सारे की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, इक्वेशन 1 से मिलेगी। इसकी वैल्यू रखी, साथ में ये टर्म तो है ही, टेकिंग एलसीएम और जो भी सिंप्लीफिकेशन हो सकता था वो हमने किया। ऑटोमेटिक कैलकुलेशन करते ही हमारी क्या आएगी, राइट हैंड साइड आएगी। यानी कि हमारी स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू है, बट किसकी हेल्प से, n इक्वल टू k की हेल्प से। दस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जो ये गिवन स्टेटमेंट है वो हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 18, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू प्लस n लेस देन होगा 1 अपॉन में 8 2n प्लस 1 के होल स्क्वायर से। यहाँ पे लेस देन का साइन आ गया तो बेटा घबराना नहीं है, हमारा तरीका वही रहना है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या रखते हैं, n की जगह 1 रखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट टर्म क्या है, 1 है। राइट हैंड साइड में n की जगह 1 रखिए, देखिए बेटा क्या आया है, 9/8। क्या 1 9/8 से छोटा है, बिल्कुल। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा, तो 1 तो इससे छोटा ही है। यानी कि हमारी स्टेटमेंट ट्रू है किसके लिए, n इक्वल टू 1 के लिए। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट को ट्रू मान रहे हैं। तो n की जगह हमने k रखा, n की जगह हमने k रखा और इसे क्या नाम दिया, इक्वेशन 1 का। फिर हम क्या दिखाते हैं कि n की जगह हम k प्लस 1 रखें तो वो स्टेटमेंट ट्रू है। पहले एक बार रख के देख लें हमें दिखाना क्या है। n की जगह रखा k प्लस 1, यहाँ पे भी n की जगह रखा k प्लस 1, ये हमें प्रूव करना है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे, बट किसकी हेल्प से, इक्वेशन 1 की हेल्प से। देखिए बेटा आगे का कैलकुलेशन पार्ट। n की जगह जब हमने k प्लस 1 रखा तो ये टर्म आई सारी, ये स्टेटमेंट है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और राइट हैंड साइड तक पहुंचेंगे इक्वेशन 1 की हेल्प से। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बेटा, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k प्लस 1। अब k प्लस 1 से पहले वाले टर्म क्या आएगी, k आएगी। और इस सारे की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 क्या कह रही है कि ये सारी टर्म इससे छोटी है, तो लेस देन हमने ये वैल्यू रख ली है और साथ में ये टर्म तो है ही। अब हमें पता है हमें इसको क्या लेके आना है, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर लेके आना है। तो हमने क्या किया, एलसीएम लिया, इसको सॉल्व किया। 1/8 तो हमें चाहिएगा, तो 1/8 को पहले ही बाहर ले लिया, अंदर ये टर्म बची है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2k प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और यही हमें दिखाना था। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले हैं, राइट हैंड साइड तक पहुंच गए हैं, बट यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है तो कोई बात नहीं है, तरीका हमारा वही था। हमने इक्वेशन 1 की हेल्प से गिवन स्टेटमेंट को
ट्रू कर दिया। Thus, P of k plus 1 is true whenever P of k is true. Hence, by principle of mathematical induction, it is true for all n. प्रोसीजर वही है, स्टेप्स सेम है बेटा जो अब तक के क्वेश्चंस में हम करते आए हैं। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए बेटा, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 5 इज अ मल्टीपल ऑफ 3। ये 3 का मल्टीपल है। हम वही काम करेंगे, सबसे पहले n की जगह 1 रख रहे हैं, n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा, n की जगह 1 रखा, तो क्या आया? 12 आया। क्या 12 3 का मल्टीपल है? बिल्कुल मल्टीपल है, मतलब हमारी स्टेटमेंट ट्रू है n इक्वल टू 1 के लिए। नेक्स्ट हम क्या करते हैं बेटा, n की जगह क्या रखेंगे? k और स्टेटमेंट को ट्रू मानेंगे। हमने n की जगह रखा k, n की जगह k, n की जगह k, ये किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। अब ये 3 का मल्टीपल है तो इसे हम कुछ मान लें। हमने इसको मान लिया कि 3m के बराबर है। यहाँ पे इन ब्रैकेट्स को हमने खोल लिया है, यानी कि इस सारे की वैल्यू क्या है? 3m है। यहाँ पे m लिया है, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। अब हम क्या प्रूव करेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो n की जगह हम k प्लस 1 रख रहे हैं तब भी ट्रू है। तो हमने n की जगह क्या रखा? k प्लस 1 रखा, तो ये आना चाहिए कि ये सारा किसका मल्टीपल है? 3 का मल्टीपल है। इसको सिंप्लीफाई करें जरा, ब्रैकेट्स को खोला तो हमारे पास ये आ गया है। बट हमें किसका यूज करना था? हमें इक्वेशन 1 का यूज करना था। तो यहाँ पे k क्यूब है, ठीक है k क्यूब है, यहाँ पे 9k स्क्वायर, हमें 6k स्क्वायर चाहिए। तो हमने क्या किया? 6k स्क्वायर प्लस में 3k स्क्वायर, इसको ब्रेक कर दिया। 20k था बट हमें 5k चाहिए, तो 5k प्लस में 15k कर दिया, प्लस में 12। अब ये और ये, इस सारे की वैल्यू क्या है बेटा? 3m है। बाकी सारी टर्म हमने साथ में ही लिख ली हैं। क्या हम सारे में से 3 को कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। ये ले लिया हमने सारे में से 3 को कॉमन, और अंदर वाली टर्म को हम कुछ भी मान लेते हैं, 3p मान लिया। तो यानी कि ये किसका मल्टीपल हो गया? 3 का मल्टीपल हो गया। दोबारा देखिए बेटा क्वेश्चन को, हमने n की जगह 1 रखा तो 12 आया। 12 क्या हो रहा है? 12 को हम लिख सकते हैं ना 3 इंटू 4, तो हो गया ना ये 3 का मल्टीपल। फिर k के लिए स्टेटमेंट को ट्रू माना कि ये 3 का मल्टीपल है, मतलब कुछ भी मान लिया कि 3m के बराबर है। फिर दिखाना था कि क्या k प्लस 1 के लिए ट्रू है। क्या k n की जगह हम k प्लस 1 रख रहे हैं तो क्या ये टर्म 3 का मल्टीपल आएगी? हमने इन टर्म्स को खोला और इक्वेशन 1 का यूज किया और सॉल्व किया तो ये 3 का मल्टीपल ही आया। यानी कि हमारी स्टेटमेंट k प्लस 1 के लिए ट्रू है जब जब वो k के लिए ट्रू है। Hence, by principle of mathematical induction, given statement is true for all natural numbers. और अब डिस्कस करते हैं आज के लेक्चर का लास्ट सम। क्वेश्चन नंबर 20, 10 की पावर 2n माइनस 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 11। के 11 से डिविजिबल है। सबसे पहले n की जगह 1 रखिए, n की जगह 1 रखा तो 11 ही आया। 11 तो 11 से डिवाइड होता ही है, मतलब हमारी स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए तो ट्रू हो गई है। फिर हम n इक्वल टू k के लिए स्टेटमेंट को ट्रू मानते हैं। n की जगह क्या रखा है? k रखा है, तो 10 की पावर 2k माइनस 1 प्लस 1 ये 11 से डिविजिबल है, तो इसे क्या मान लिया? 11m के बराबर मान लिया है। ठीक है, नाम दे दिया है इक्वेशन 1 का। इस स्टेप में कुछ खास नहीं किया है, ये प्लस का 1 था, इसको दूसरी साइड लेके माइनस का 1 और इसकी वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हो, यहाँ पे इक्वेशन 1 रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर हम क्या दिखाएंगे कि n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि n की जगह हम k प्लस 1 रखें तो हमें क्या दिखाना है? 10 की पावर 2k प्लस 1 प्लस 1 11 से डिविजिबल है। तो हमने ये स्टेटमेंट ली और हम इसको दिखाएंगे कि ये 11 से भाग हो जाएगी। अब देखिए, हमने इसको ब्रेक करना है और ब्रेक भी इस तरह से करना है कि हमारी इक्वेशन 1 यूज हो। यहाँ पे क्या है? 2k माइनस 1 है, यहाँ पे क्या है? 2k प्लस 1 है, तो 2k माइनस में 1 प्लस में 2, इसी तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो ये क्या बना? 10 की पावर 2k माइनस 1
इंटू 10 की पावर 2। बेस सेम होते हैं तो बेटा पावर ऐड हो जाती है, फिर यही आएगा प्लस में 1। 10 का स्क्वायर क्या आएगा बेटा 100 है। इस सारे की वैल्यू हमने रखी है इक्वेशन 1 से, क्या 11m माइनस में 1, 11m माइनस 1। अब ब्रैकेट को खोला है, सारे में से 11 कॉमन आ रहा है, मतलब ये किससे डिविजिबल हो गया 11 से डिविजिबल हो गया, और यही हमें दिखाना था। ठीक है बच्चे, यहाँ पे ये वाला एक स्टेप मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और ये स्टेप क्यों आया, ताकि हम इक्वेशन 1 का यूज कर सकें। ठीक है बेटा, बाकी तरीका सेम वही है। हमारी स्टेटमेंट n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगी, बट कब, जब हमने n इक्वल टू k के लिए इसको ट्रू माना था। Hence by principle of mathematical induction given statement is true for all natural number। अगेन यहाँ पे आपने ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से करना है, यहाँ तक तो आप इजीली कर सकते हैं, इस पार्ट में आप गलती करते हैं। दोबारा देख लीजिए ये वाला पार्ट। हमने इस टर्म को दिखाना था कि ये 11 से डिविजिबल होती है, तो हमने इस टर्म को ब्रेक किया। ब्रेक ऐसे क्यों किया, ताकि हम 10 की पावर 2 के माइनस 1 की वैल्यू रख सकें। इसकी हमने वैल्यू रखी है, बाकी तो बस इसको सिंप्लीफाई ही किया है। 11 कॉमन आ गया, मतलब ये 11 से क्या हो रही है डिवाइड हो रही है, और यही हमने दिखाना था कि ये टर्म 11 से डिवाइड हो रही है। ठीक है बेटा, होप कि आपको ये 4 क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, नोट्स ले लीजिएगा बेटा, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।